तो ढोल बजाओ, खुशियां मनाओ, जिंदर महाल को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाओ, बिकॉज WWE आ रही है इस साल के सितंबर मंथ में इंडिया में। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो यार, कान नहीं बज रहे, ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। WWE इस साल के सितंबर मंथ में इंडिया में आ रही है। और क्या ये सिर्फ एक लाइव इवेंट होगा या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है? और क्या इंडिया को चांस मिलेगा अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करने का? क्या रोमन रेंज आएंगे या फिर नहीं? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो ये पूरी न्यूज क्या है इसके बारे में चलो डिटेल में बात करते हैं। कल रात को लगभग 11 बजे के आसपास ट्विटर के ऊपर न्यूज निकल कर आती है कि WWE के CEO निक खान ने एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया कि WWE इस साल के सितंबर मंथ में इंडिया में जाने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली ये एक लाइव इवेंट होने वाला है, ना कि प्रीमियम लाइव इवेंट जिसे हम पेपर व्यू कहते हैं। तो WWE वाले इस साल के सितंबर मंथ में एक लाइव इवेंट के लिए इंडिया में आने वाले हैं और इससे ज्यादा WWE के CEO निक खान ने कुछ भी रिवील नहीं किया है। लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया है, तो फिर अभी से ये अंदाजा लगाना कि ये सिर्फ एक लाइव इवेंट होगा, ये बेवकूफी होगी। और हमने रूमर्स भी सुन रखे थे कि WWE वाले सितंबर मंथ में एक और इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट करवाने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब इंडिया का नाम सामने आ रहा है तो फिर हो सकता है इंडिया में हो जाए वो प्रीमियम लाइव इवेंट। लेकिन किसी भी बाहर देश में WWE वाले प्रीमियम लाइव इवेंट करवाने से पहले कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर लाइव इवेंट्स करवा के, हाउस शोज करवा के चेक करते हैं कि उनकी ऑडियंस कैपेसिटी कितनी हो सकती है। क्या हमारा जो प्रीमियम लाइव इवेंट का शो होगा वो सोल्ड आउट होगा या फिर नहीं? ये सारी चीजें WWE वाले हाउस शोज या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले लाइव इवेंट करवा के चेक करते हैं। तो अभी तक इंडिया में तो उन्होंने कुछ लाइव इवेंट्स करवाए नहीं, और लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में WWE वालों ने लाइव इवेंट्स करवाए थे। तो सितंबर में जो इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में हो जाए और इंडिया में सिर्फ लाइव इवेंट्स ही हो। 2-3 सिटीज में WWE वाले आके हाउस शोज या फिर लाइव इवेंट्स करवा के चले जाए। एंड लास्ट ईयर दिसंबर में हमने रूमर सुन रखे थे कि WWE वाले रॉयल रंबल से पहले जनवरी मंथ में आएंगे इंडिया में लाइव इवेंट्स करवाने। तो उस टाइम पर तो उनको कैंसिल कर दिया गया था जी और सोनी के मर्ज के कारण, बट अब हो सकता है WWE वाले वही लाइव इवेंट सितंबर में करवाने के लिए आ रहे हो इंडिया। लेकिन चलो मान लेते हैं कि WWE वाले लाइव इवेंट नहीं, प्रीमियम लाइव इवेंट पेपर व्यू करवाने आ रहे हैं इंडिया में, तो फिर वो पेपर व्यू होगा कौन सा? तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो वो एक्सट्रीम रूल्स का पेपर व्यू हो सकता है, बिकॉज लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के टाइम पर भी एक्सट्रीम रूल्स हुआ था और WWE वाले ऐसे छोटे मोटे प्रीमियम लाइव इवेंट्स जो भी है एक्सट्रीम रूल्स, बैकलैश, इनको अब इंटरनेशनली करवाने का सोच रही है बाहर देशों में। तो अगर सितंबर में WWE वाले इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट करवाने आ रहे हैं इंडिया में, तो फिर वो मोस्ट प्रोबेबली एक्सट्रीम रूल्स का प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। अगेन ये मेरी खुद की तरफ से अर्ली प्रेडिक्शन है, कोई भी रूमर्स नहीं आए इसके बारे में। तो ये तो हो गई भाई शो की बात, लेकिन सुपरस्टार्स के बारे में बताओ यार, कौन कौन से सुपरस्टार्स आ सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या रोमन रेंज जाएंगे या फिर नहीं? हाँ भाई रोमन रेंज। तो देखो यार, इस समय सुपरस्टार्स का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, बिकॉज अगर लाइव इवेंट हो रहा है तो फिर हम सोच भी नहीं सकते कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स आएंगे, जैसे कि रोमन रेंज या फिर ब्रॉक लेसनर तो कभी आने ही नहीं वाले, लिख के ले लो। गोल्डबर्ग को इस समय WWE वाले मैच ही ऑफर नहीं कर रहे, तो फिर लाइव इवेंट में कहाँ ही लेकर आएंगे? अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं, जॉन सीना पार्ट टाइमर हो चुके हैं, तो फिर यही सेथ रॉलिंस, रिडल, ऑस्टिन थ्योरी, गुंथर, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा हमको। और हो सकता है जिंदर महाल को एक आधा मैच दे दे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। लेकिन अगर जैसा कि मैंने बोला प्रीमियम लाइव इवेंट होता है तो फिर डेफिनेटली बड़े बड़े सुपरस्टार्स आ सकते हैं, लेकिन रोमन रेंज डेफिनेटली फिर भी नहीं आने वाले हैं, बिकॉज रूमर्स हमने पहले से ही सुन रखे हैं समर स्लैम के बाद रोमन रेंज बहुत लंबी छुट्टी के ऊपर जाने वाले WWE से, और उनके पीछे जो न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होल्डर होगा वो बनेगा WWE का फेस उस समय। बट अगेन कुछ नहीं कह सकते, रोमन रेंज ने अपने इंडिया के फैंस के बारे में बहुत बार बोला है कि हाँ इंडिया की ऑडियंस मुझे बहुत पसंद करती है, मैं इस बात को जानता भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली मैं उनके सामने जाके एक बार फिर से कम्पीट करूँ इस लाइफ में। तो कुछ भी हो सकता है, जस्ट ये अर्ली रूमर्स है, हो सकता है रोमन रेंज आ जाए खुद यहाँ पर और बोल दे आके इंडिया एक्नॉलेज मी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप भी इस वीडियो को एक्नॉलेज कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी आप कितना खुश हो इस न्यूज़ को सुन के कि WWE इंडिया में आ रही है, एटलीस्ट भले ही एक लाइव इवेंट के लिए आए पर आए तो सही। और बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है ट्राइबल चीफ आएंगे या फिर नहीं।